नमस्कार, मेरा नाम है विशाल। किसी महापुरुष ने कहा है कि सपने जो हैं वो बंद आंखों से नहीं खुली आंखों से देखते हैं। और ऐसे जो सपने हैं ना, हम मिडिल क्लास के लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं। हर रात देखते हैं, हर दिन देखते हैं, हर दोपहर देखते हैं। मतलब सपनों के बिना हमारी ज़िंदगी बहुत अधूरी रहती है। और हमारे बीच आज एक ऐसी मेहमान है जिन्होंने न सिर्फ सपना देखा बल्कि उसे पूरा भी किया। जी हाँ, एक ऐसे स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना जिसको पहचान की मोहताज है। और उस पहचान की मोहताज इस तरह से वो स्पोर्ट्स है कि भाई लोगों को बताना पड़ता है कि बॉक्सिंग और किक बॉक्सिंग बहुत अलग होता है। और उस किक बॉक्सिंग में न सिर्फ इंडिया को रिप्रेजेंट किया बल्कि बहुत सारे मेडल्स भी जीत कर आए। बनारस के रहने वाले और मेरे बहुत ही प्यारे मित्र, नाम है इनका सुधीर सक्सेना। सो सुधीर, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो भाई इस पॉडकास्ट में आपका। थैंक यू सो मच। पहले तो और अभी रिसेंटली आप उज़्बेकिस्तान से ब्रॉन्ज मेडल जीत कर आए। राइट राइट। सो कैसा रहा वो पूरा जर्नी, कैसा रहा वहाँ का माहौल? पहले तो ये शेयर करिए, उसके बाद हम आगे बढ़ाएंगे इस कार्यक्रम को। मैं गया था इंडिया टीम। पहले मैं इसके पहले गया था मैं इटली, जैसे आपने मेरे को शूट किया था हाँ। पहले तो इटली गया था। आई लॉस्ट देयर इन द वर्ल्ड चैम्पियनशिप, वहाँ हार गया मैं। तो उसके बाद एक 6 महीने के बाद मुझे मौका मिला कि उज़्बेकिस्तान में इंटरनेशनल मैच है और आपको जाना है। बहुत सारे हर्डल्स आए, उसके बाद मैं बड़ा डिप्रेशन में चला गया था। वो जो इटली में मैच हारने के बाद मैं बहुत 6 महीने तक बहुत परेशान था कि यार काश मैं जीत गया होता वर्ल्ड चैम्पियनशिप, तो आज सीन कुछ और होता, ये होता वो होता। दिमाग में बहुत तरह के वो ख्याल तो आते हैं। एज अ स्पोर्ट्समैन तो तो होता हुआ है क्या वो। कि मुझे फिर एक चांस कहते हैं ज़िंदगी ने दी, या समय ने दिया, मेरे कोचेस ने दिया, मेरे फेडरेशन ने दिया। तो एक चांस मिला, चलो उज़्बेकिस्तान में इंटरनेशनल टूर्नामेंट है, मैंने तैयारी की, वहाँ पे गया। और वहाँ गया तो लगा कि यार इस बार तो मेडल लेके जाना है यार, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए खाली हाथ नहीं आना है। क्योंकि खाली हाथ जाने के बाद शायद कोई पूछता नहीं आप कितना भी अच्छा खेल लो, ये दुनिया का दस्तूर है मेरे हिसाब से। बट नो वन नोटिस ही हो कि। तो वहाँ पे जाने के बाद क्या हुआ, वहाँ पहुँचा तो दिमाग में रास्ते में मेरे फ्लाइट में यही चल रहा था कि भाई मेडल लेके आना है। हाँ। सोता और था अगर होटल मेडल में। ना लेके आओ तो लोग ये ताने मारेंगे, बहुत बड़ा किक बॉक्सर बन रहे राइट थे। राइट। खाली घूमने गए थे, घूमने मस्ती गए थे करने गए थे। बनारस में, तो हाँ, खैर ऐसे है। बनारस में ऐसे बट बहुत। हाँ ऐसा इग्नोर इट, मैं इस चीज़ को इग्नोर मारता हूँ कि हाँ। चलो तो ठीक है। बट मेरा जो चीज़ है उस पर फोकस करके आगे बढ़ना है, देश के लिए अच्छा करना है। ये चीज़ दिमाग में है कि ओलंपिक्स में भी मेडल लाने हैं। राइट। तो मैं वहाँ पे गया तो दिमाग में ये चीज़ चल रहा था कि भाई मेडल चाहिए, मेडल चाहिए, कैसे करना है, कैसे भी करके मुझे फाइट करके इस बार मेडल लेके जाना है। तो मैं और मेरा एक दोस्त है रविंदर है, आर्मी में है वो। तो हम दोनों यही, वो अपने इंडियन आर्मी के लिए वो भाई अगर मैं मेडल लेके नहीं गया तो आर्मी वाले बहुत कूटेंगे मुझे। तो ये था, हम दोनों बैठ कर डिस्कस करते भाई कैसे यार क्या करना है। बोला चल कोई नहीं, फाइट करेंगे, जो भी होगा देखेंगे। एंड फाइनली हम दोनों ने मेडल जीता। क्या बात है भाई। और उसने भी जीता, मैंने भी जीता। आई थिंक वहाँ पे जब आप जाओ, जब उस पोडियम में खड़े हो, स्टेडियम में खड़े हो और अपने देश को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, वो झंडा देखो और इतने सारे लोग देखो ना, तो एक अलग सी फीलिंग आ जाती है यार। मैं तो बस इमेजिन कर सकता हूँ, क्योंकि फिल्मों में हमने देखा है ना, तो उस चीज़ को हम इमेजिन करते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब बड़े पर्दे पर वो सीन देखते हैं। लेकिन रियल लाइफ में आपने तो उस पल को जिया है, आपने अपने देश को रिप्रेजेंट किया है। सो सुधीर, शुरू से शुरू करते हैं। अपने बचपन के बारे में बताइए, अपनी स्कूलिंग के बारे में बताइए। सो बचपन में जब आप थे तो क्या बनना था आपको, और पढ़ाई में कैसे थे आप? बचपन की बात करें तो मैं एक छोटे से शहर से, बलिया का नाम तो सब जानते हैं। बागी बलिया। हाँ, बागी बलिया। मैं वहाँ से एक छोटे सा शहर कह लीजिए, गांव कह लीजिए, हाँ। कस्बा कह लीजिए। मैं उस गांव से निकल के आया हूँ जहाँ आज भी लाइट नहीं थी और अब जाके लाइट आई है। बाप रे। ये हालात थे वहाँ पे। बट उस गांव से निकल के मैं शहर आया, यहाँ आया। पापा चूँकि गवर्नमेंट जॉब में थे, तो यहाँ पे आया, पापा के साथ में भाग के आया। हाँ। अच्छा, मेरी कहानी कुछ ऐसी सी है कि पापा की जब पोस्टिंग बनारस में थी तो मैं ना पहले अकेला आया था। मैं यहाँ पे अकेला आया कि मतलब मम्मी भी नहीं आए। पापा बोलते कि यार क्या करेंगे, बच्चे यहीं पढ़ेंगे। अच्छा, मेरा एडमिशन हुआ था गांव में, पापा हमारे लिए बैग लेके आए थे कि चलो यार इसको बैग दिला दो, नए क्लास में जाएगा गांव में। तो मेरी मम्मी ने बोला नहीं, अब ये यहाँ पढ़ेगा ही नहीं। तो मम्मी ने बड़ा झगड़ा किया, लड़ाई की कि नहीं इसको लेके जाओ आप यहाँ से। तो मेरे को तो मम्मी ने लड़ झगड़ के भेज दिया वहाँ से कि चल भाई तू जा। मैं आ गया यहाँ पे, आता बड़ा रोता था यार, घर की याद आती, बहुत अकेला रहना होता था। तो वहाँ से फिर क्या हुआ कि मैं यहाँ स्कूलिंग हो गई, अकेले रह के पढ़ना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते तो मेरा गांव से पढ़ के आया था भाई, कक्षा 5 के लो, यहाँ के क्लास 2 में एडमिशन हुआ। क्योंकि गांव की पढ़ाई, तो वहाँ पे सर बोलते सुधीर खड़ा हो जा, पढ़ा। खमने कबूतर खमने खरगोश। तो हम रोड कुछ ना, तो लाइक हम वो खड़े होके पढ़ाना, और वो वहाँ की पढ़ाई में एक मतलब आज चीज़ें बेटर हो गई हैं। बट वहाँ से निकल के शहर में आओ, अपने आप को फिर मैंने एनालाइज किया कि क्या था वो। फिर कहानी ऐसे था, फिर मेरे भाई भी आ गए, मम्मी सबको लेके आ गई यहाँ पे। वो थोड़ा अलग ही सीन था। तो हम सब आ गए यहाँ पे, पढ़ना शुरू किया। अच्छा, फिर थोड़े दिन के बाद क्या हुआ, मेरा
ऐसे स्कूल में LTA वगैरह होते हैं ना, तो मेरे एक कोच थे पहले, शिव शंकर प्रजापति सर, जिनके साथ मैं कराटे की शुरुआत की। मैं कराटे में आया, आज मैं अक्षय कुमार का फैन था, मूवीज देखता था बड़ा भाई, वो उड़ के मारना, ये मारना, वो मारना, गाँव में और वो हम सब ने WWE तो अपने भाई बहनों के हाँ, साथ जरूर कार्ड बचपन खेलना, में, ये करना, मतलब हाँ, उठा right, उठा के पटकना राइट उनको। राइट। हाँ, तो मैं अपने गांव में भी खूब पिटाई करता सबकी, कहाँ भी जहाँ भी लड़ाई हो, चल भाई देख लेंगे तुझे, वो करता था। तो मतलब कह लो फिर वो फैन अक्षय कुमार को देख के ऐसे था। तो वहाँ पे गया तो लोगों ने बोला यार तू अच्छा करता है, फिर मैं गेम में अच्छा कराटे करने लगा। तो वहाँ से फिर स्कूल चेंज हुआ, मैं आया एक बड़े स्कूल में बनारस के आया। तो लाइक वहाँ आया तो नाम सुना होगा सनबीम। हाँ, तो मैं मैं वहाँ भी वहीं आया, से पढ़ा हूँ बाय द वे। हाँ, तो आई जस्ट केम इनटू दैट स्कूल। उसके बाद वहाँ पे LTA क्लासेस चलती थी, तो वहाँ पे फिर मेरे कोच, LTA बेसिकली फुल फॉर्म लेजर टाइम एक्टिविटी। हाँ, लेजर टाइम तो एक्टिविटी। उसमें हमने एक ऐसे ही कुछ था करके किया। तो मैं क्लास 6 में आया था, सॉरी एक कहानी तो मैंने बताई नहीं, मेरा ना क्लास 6 में 24% आया था हाफ ईयरली में। 24%? राइट, मैं गांव से निकल के शहर में आया था भाई, कुछ भी नहीं था मुझे आता था ही नहीं। इंग्लिश का कह लो, मुझे अल्फ़ाबेट्स ढंग से नहीं आते थे, वो मैं गधा था पढ़ने में एकदम से। तो मेरी मंजू राय मैडम थी, क्लास टीचर थी मेरी, मैं कल इनफैक्ट मिल के आया उनसे। तो शी सेड कि सुधीर देख तू बहुत अच्छा मेहनत कर सकता है। मैं खूब रोया यार कि सारे रिपोर्ट कार्ड में हाफ ईयरली में रेड 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 रेड, फेल 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 सब में। तो मैं आया, मैंने मेहनत की, एनुअल में मैंने 40% पाके क्लास 6 पास हो गया। अच्छा, तो जब रिपोर्ट कार्ड में रेड था, रिपोर्ट कार्ड में लाल था, तो घर पे पापा ने लाल किया कि भाई नहीं? बहुत लाल किया, इतना लाल किया, कहते हैं उन्होंने गालियां दी कि भाई तू मेरी कैसे कैसे तुझे पढ़ा रहा हूँ अच्छे स्कूल में, वो और हर तू पापा लोग का जो मिडिल क्लास पापा लोगों का डायलॉग होता है। yes, तो हाँ, पापा ने एक बात बोली कि हाँ, तेरे तू जो दोस्तों के साथ घूमता है ना यहाँ पे, हाँ, इनका क्या है, ये तो दुकान खोल के बिजनेस कर लेंगे, क्योंकि देख इनके पास पैसा है, बिजनेस सेटअप, तेरे पास क्या है। तो मैं कहा पापा ठीक है ऐसे वैसे। तो फिर मैंने मेहनत की और फिर वहाँ से सब कुछ चेंज हो गया। फिर गेम की बात करें तो गेम में आया, फिर शुरुआत हुई वहाँ से। अच्छा, सुधीर की लव स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अब तो सुधीर की शादी हो गई है, भाभी माफ़ करिएगा आप मुझे देख रही हो तो। सो अभी हम लोग थोड़ा इनके एक्स और वो लव लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे। मुझे याद है सुधीर एक बार इसका ब्रेकअप हुआ था, तो ये मेरे घर आया था, इसके पास एक साइकिल हुआ करती थी, और बैठ के खूब रोया भाई उसने मुझे धोखा दे दिया, ये है वो है। तो मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, कोई और मिलेगा, ये वो ऐसे करते हुए। सो वो फेज बताओ, वो कैसा फेज था? आप उसे याद करके हंसी आती है? वो फेज यार मुझे हंसी भी आ रही, बताते हो कि वो फेज ऐसा था कि लाइक उसको कह लो प्यार नहीं होता, वो बचपना होता है। बचपना होता है, राइट। मुझे लगता है हमें जिंदगी में 3 बार प्यार होता है। एक स्कूल के टाइम पे क्रश होता है, एक कॉलेज के टाइम पे, और एक फाइनली जो शादी होती है वो होता है। तो वो कह लो वो सब बचपना था यार, दैट वाज एक क्या बोलेंगे शॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ थिंग कि वो बचपना था पूरा पूरा, कि हम उस चीज़ में यार ठीक है यार उसकी गर्लफ्रेंड है, ये है वो है, मतलब हम उन सब चीज़ों में उलझे हुए थे। बट हम आज वहाँ से बहुत आगे निकल रहा है चीज़ें से, बहुत वो फेज याद करता हूँ तो मुझे अब हंसी आती कि वो था क्या चीज़ है। तो मामा बन गया या नहीं बन गया? भाई बन गया यार, मामा तो बन गया मैं, बट अब मैं किसी के कुछ ऐसा कांटेक्ट में नहीं हूँ, बट दे ऑल नो मी। नहीं ठीक है यार, वो तो बचपना था और ऐसा कुछ नहीं होता, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ें बहुत मोटिवेट करती है ना, कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। शायद वो चीज़ें नहीं होती तो आज मैं यहाँ नहीं होता। नहीं ऑफ कोर्स यार, और आई थिंक ये बहुत ज़रूरी होता है। और अभी जो सुधीर की वाइफ है, भाभी से भी मैं बातचीत होती है हमारी, उनसे भी बहुत क्लोज हूँ, सो बहुत मानती है वो मुझे। सो कहीं ना कहीं वो एक बैकबोन रही है। जब से तुम्हारी शादी को 4 साल हो गए, आई थिंक शादी के पहले से बैकबोन हाँ, थी, शादी के पहले से बैकबोन थी, एंड शी हैज़ बीन देयर फॉर हिम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। राइट। और अभी भी जब 15-15 20-20 दिन के लिए स्पोर्ट्स के लिए जब आप टूर्नामेंट्स के लिए जाते हो, तो वो अकेले मैनेज करना, वो सब कुछ करना। सो हाउ डू यू एक्सप्लेन योर वाइफ सपोर्ट टू यू? यार मुझे लगता है जैसे आज के टाइम पे एक पेरेंट्स का सपोर्ट होता है, वो बहुत ज़रूरी होता है बचपन से लेकर जवानी तक जब आप जाओ। लेकिन जब आपकी शादी होती है, करियर होता है ना, वहाँ पे फिर अगर आपकी शादी होगी तो आपका लाइफ पार्टनर होता है ना, उसका सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि मुझे ये नहीं पता होता कि मेरे डाइट में क्या आज खाना है, मेरी वाइफ को सब कुछ पता होता है। मुझे आज कहाँ जाना है, किससे मिलना है, उसको सारा कुछ पता होता है, वो मुझे रिमाइंड करती रहती है। तो मेरा A to Z सुबह से लेके शाम तक का शेड्यूल उसको पूरा मैनेज करना होता है, सब कुछ पता हो रहा है। मेरे कौन से टूर्नामेंट आ रहे हैं, कैसे करना है, क्या करना है, स्पॉन्सरशिप के लिए क्या करना है, या आगे के लिए क्या करना है, सब कुछ वो मैनेज करती है। और वो भी जॉब भी कर रही है, अपना भी काम करती है। राइट, अपना काम करने के बाद भी सब। सो सुधीर, अभी किक बॉक्सिंग की बात करते हैं, ठीक है? देखो बॉक्सिंग तो हर कोई जानता है, बॉक्सिंग के बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं हमारे हिंदुस्तान में, ओलंपिक्स तक में पहुंचे हैं वहाँ तक का। तो किक बॉक्सिंग की जब शुरुआत की तुमने, सो स्टार्टिंग में क्या लगा कि यार क्या मैंने सही स्पोर्ट्स को चूज़ किया? क्योंकि आप कराटे भी सीखते थे पहले, और किक बॉक्सिंग जिसे कोई जानता नहीं था उसे रिप्रेजेंट करना कितना चैलेंजिंग रहा, कितनी मुश्किलें आई उस दौरान?
पहले मैं कराटे से शुरुआत की थी, मैं कराटे खेलता था। किक बॉक्सिंग इंडिया में नया नया आया था, मतलब 2006 की बात है कह लो। तो उस समय आया था ये गेम नया, लोगों ने बोला अच्छा। उसमें क्या था कि कराटे में एक नया रूल आ गया था, टच एंड मूव वाला, मतलब इंजरी नहीं होनी चाहिए। बट किक बॉक्सिंग में था कि पावर वाला था। अच्छा, मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा कह लो अच्छा, कि किक बॉक्सिंग में हाथ और पैर दोनों का इस्तेमाल करते हैं, जस्ट फॉर द ऑडियंस जो देख रहे हैं उनको बताने तो के लिए। मेरे साथ क्या हुआ कि मेरी बॉडी में ना बड़ा तगड़ा मैं मारता था तो पूरा वो ऐसा था। फिर मेरे कोच ने बोला यार, हम गए थे नेपाल, गए थे टूर्नामेंट खेलने, वहाँ पे इंटरनेशनल टूर्नामेंट था। तो मेरे साथ संजय सर भी गए थे, हमारे स्कूल के जो स्पोर्ट टीचर थे। तो क्या हुआ कि उन्होंने मुझे उसमें डाल दिया, बोला एक बार तू गेम ट्राई कर, नया गेम है, क्या पता तू खेल ले। मैं कराटे में हार गया, किक बॉक्सिंग में मेडल लेके आ गया मैं। अरे वाह, क्या लास्ट वाला मैच था जो हारते हारते उन्होंने मेरी बहुत माँ बहन करी, कहते हैं ना वो। मैं हार रहा था, उन्होंने मुझे खूब गालियाँ सुनाई कि तू ये वो। फिर मैं फाइनली कुछ नहीं कर सकता तू, ये है वो है। फाइनली वो मैं जीत गया और इंडिया के लिए मेडल लाया। अल्टीमेटली वो ओपन टूर्नामेंट था कह लो, तो ऐसे ही मतलब फिर वहाँ से मैं कम बैक किया और फिर मतलब ऐसा स्कूल में स्टार बन गया ये कह लो। तो फिर वो चीज़ें थी। सो अभी कहाँ पर आप खेलने जा चुके हो? अपने अचीवमेंट्स के बारे में जो लोग देख रहे हैं प्लीज़ उन्हें बताइए। मैंने बहुत सारी, अभी तक मैं 12 नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। और मैं कम से कम 8 से 9 इंटरनेशनल मेडल है मेरे पास। मैंने एशियन चैंपियनशिप में इंडिया को मेडल दिया तुर्कमेनिस्तान में। अभी रिसेंटली मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप पार्टिसिपेट करके आया हूँ इटली से, और रिसेंटली मैं उज्बेकिस्तान से भी मेडल लेके आया हूँ। उसके पहले अभी बहुत सारे मेडल्स हैं, मैं कई सारे कंट्रीज जा चुका हूँ और इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुका हूँ, आने वाले टाइम में भी और करूँगा। अच्छा सुधीर, अभी जो लोगों को दिखता है ग्लैमर ना कि मेडल जीत के आ रहा है, दूसरे देशों में जा रहा है, लेकिन उसके पीछे की एक बहुत काली सच्चाई होती है और वो होती है फाइनेंशियल सपोर्ट। क्योंकि कोई भी गेम जब आप खेलते हो, इनफैक्ट या लाइफ में आप कोई भी चीज़ करते हो, बिना फाइनेंशियल सपोर्ट के आप नहीं कर पाते हो, बहुत डिफिकल्टीज होती है। तो अगर हम फाइनेंशियल सपोर्ट की बात करें तो किस तरीके का आपका फाइनेंशियल सपोर्ट रहा, कितनी मुश्किल आई उस दौरान? देखो, जैसे आपने बोला कि किसी भी चीज़ को करो तो सिचुएशन तो ख़राब होती है, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए होता है। वैसे हमारे साथ भी है, कभी कभी तो ऐसा हालात हुआ कि मतलब गेम छोड़ दो यार, कुछ नहीं हो रहा है, कोई स्पॉन्सर नहीं मिल रहा है, कहीं से कुछ नहीं मिल रहा है, डाइट के पैसे, डाइट चाहिए होती है बहुत तगड़ी, आप ट्रेनिंग करो, टाइम चाहिए, वो नहीं मिलता। तो क्या होता है कि लगता है यार बस हो गया यार, अब छोड़, बोरिया बस्तर बंद करो और चलो रख दो तख्ते पे सारे मेडल। बट फिर दिल कहता नहीं यार, शुरुआत क्यों की थी, कोशिश करते हैं ना। कोशिश जैसे सब कुछ बाहर दिखता है वैसे एक्चुअल में होता नहीं है कि नहीं यार बड़ा ग्लैमरस लाइफ है इनकी, ये फॉरेन घूम रहे हैं, कैसे घूम रहे हैं। वो प्लेयर एक्चुअल में जो प्लेयर होता है वो कैसे घूमता है उसी को पता होता है कि, या कोई भी फील्ड में हम बात करें जो स्ट्रगल करता है उसी को कहानी पता होता है कि नहीं यार कितना पीछे स्ट्रगल हुआ है। एक्चुअल लोगों को दिखता है कि नहीं यार कितना ईजी है, बट कुछ भी इतना ईजी नहीं है। वो तो है कि अगले का डेडिकेशन डिवोशन होता है जो वो करते रहता है। कुछ लोग जो हार मान जाते हैं वो आगे नहीं बढ़ पाते, लेकिन जो लगे रहते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, फिर बाद में उनको सपोर्ट मिलता है सारा कुछ। वही बात है ना कि वो उगते सूरज को हर कोई प्रणाम करता है, एक जो कहावत है, बहुत सही कहावत है। वैसे अभी जब हम ये सारे डिस्कशन कर रहे थे, ये सारी बातें कर रहे थे, सो मुझे याद आया कि रेडियो भी बहुत बड़ा इंटरेस्ट था सुधीर का। सुधीर ने रेडियो की क्लासेस की है, बाकायदे रेडियो का कोर्स किया है। मैं रेडियो जॉकी हूँ पिछले 12 सालों से, मैंने आज तक कभी रेडियो के बारे में कुछ पढ़ा नहीं था, मतलब मैं ऐसे ही रेडियो में आ गया था। तो सुधीर उसके बारे में बताओ, वो भी एक अलग पैशन था रेडियो को लेकर तुम्हारा। वो क्या था कि मैं ना मैथ्स के सॉल्यूशन किया करता था, तो मैं हमेशा रेडियो पे आकाशवाणी सुनता था। अच्छा, ये आकाशवाणी है करके, और मैं कान में लगा के ना वो मैथ्स के सॉल्यूशन लगाया करता था। रेडियो कह लो, बचपन से पापा ने रेडियो दी हुई थी मुझे, तो रेडियो पे सुनते सुनते सॉल्यूशन लगाना, ये करना वो करना। तो मुझे लगा था यार कि मेरी आवाज़ भी रेडियो पे कभी आएगी यार, मैं भी बनूंगा ये वो। धीरे धीरे पता चला कि यार इसका कोई कोर्स होता है, ये होता है, वो कर लो। फिर मैंने कोर्स पे किया, ट्राई किया उसके लिए, वो कहते हैं फिर डेस्टिनी कहीं और ही लिखी थी। मैंने सब कुछ मैंने किया, A to Z सीखा भी, सब कुछ किया, लेकिन पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गया, और आज रेडियो वाले मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। तो वो चीज़ें थी कि मैं ट्राई करते करते रेडियो जॉकी तो नहीं बन पाया, बट रेडियो पे इंटरव्यू दिया। कि लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है, आप कोई सपना देख रहे हो, लेकिन आपको नहीं पता कि शायद भगवान ने आपके लिए कुछ और बड़ा या फिर कुछ और बेहतर चीज़ सोची हो लाइफ में। सो आई थिंक सुधीर बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी रही है। अभी आप बेसिकली बहुत सारे जगहों पर जाते हो जहाँ पर वुमेन सेफ्टी को लेकर भी बहुत सारे आप टिप्स देते हो, सेल्फ डिफेंस को लेकर बहुत टिप्स देते हो। सो अभी जैसे जो लोग देख रहे हैं, जो लड़कियां देख रही हैं, जो महिलाएं देख रही हैं, सो अगर आप मुझे बता रहे थे बॉडी के कुछ वीक पॉइंट्स होते हैं, जिसको अगर आप अच्छे से उसको सीख गए, इस्तेमाल करो उसको अच्छे से, तो आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हो। राइट। तो वो कुछ बताओगे वो जैसे कि कुछ कुछ पार्ट होता है, जैसे अगर हमारे ये जो जॉइंट्स होते हैं ना, अगर हम कोई यहाँ से पकड़ के, जैसे मैं आपको दिखा सकता हूँ ये जॉइंट्स है, अगर मैं ये आपको ऐसे करूँगा
तो आप डाउन हो जाओगे पूरी तरीके से। ये हो गया, आपके अंगूठे के पास होता है, ये आपके नोज के पास होती है, आपके इधर होता है, आपके इधर होता है, मतलब बॉडी में बहुत जगह है। बट इसका इस्तेमाल थोड़ा प्रॉपर गाइडेंस आपको एक बार होना चाहिए, नॉलेज, तभी आप कर पाओगे, वरना आप ऐसे नहीं कर सकते। बाकी नॉर्मल सेल्फ डिफेंस के लिए तो आप कुछ भी कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ भी और सुधीर बहुत सारे एनजीओ के साथ भी काम करता है, Right. बहुत सारा हाँ। सोशल वर्क भी करता है। सो अभी सुधीर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई फ्यूचर प्लान क्या है? फ्यूचर प्लान ये है कि मुझे ओलंपिक्स में मेडल लाना है इंडिया के लिए। और अभी आपका गेम भी आ गया हाँ, ओलंपिक्स में। हमारा गेम मिनिस्ट्री ऑफ यूथ हाँ। अफेयर ओलंपिक्स में आ गया है। जो हमारे प्रेसिडेंट थे संतोष अग्रवाल सर, उन्होंने बहुत मेहनत की है इसके लिए, और हम सबको एक प्लेटफॉर्म दिया है। जैसे मतलब क्या था कि पहले मैंने भी गेम छोड़ दिया था बीच में। आपको बताऊँ क्या होता है, फाइनेंशियल सपोर्ट अगर नहीं मिलता है तो फिर दिक्कत होती है। तो मैं 2016 में कम बैक किया था, मतलब 4 साल मैं गेम से दूर रहा, और जब कम बैक किया तो फिर पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। उसके बाद बहुत सारे इंटरनेशनल्स खेले मैंने, बहुत सारे कंट्रीज घूमा, फिर ये चीज़ें। मेरा अगला सवाल ही बेसिकली यही था, कम बैक वाला। तो जैसे हमने सुल्तान मूवी देखा था कि सुल्तान मूवी में वो पहले आता है, बहुत सारे मेडल जीता है, बहुत नाम होता है, उसके बाद उसको थोड़ा घमंड आ जाता है, एंड देन वो गायब हो जाता है अचानक से। सो आपका भी कुछ ऐसे ही रहा था, घमंड तो नहीं कहूँगा, लेकिन आपका भी कुछ ऐसे ही रहा था कि अचानक से आप गायब हो गए थे उस स्पोर्ट से, और फिर आपने कम बैक किया। वो फेस के बारे में बताइए। एक्चुअली क्या हुआ था कि देखो, पैसे सबको ज़रूरत है, अगर पैसा नहीं रहेगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाओ। जैसे हमने पहले बात करी, तो क्या हुआ था कि मेरे पास जॉब नहीं थी। फादर बोलते थे कि तू जॉब वॉब कर ले पहले, फिर अच्छा मैंने जॉब ज्वाइन कर लिया, चलो एक छोटी सी जॉब हो गई मेरे पास, गवर्नमेंट जॉब हो गई, मैं जॉब में आ गया। पहले पढ़ाई लिखाई करके बताओ, इनके लिए गवर्नमेंट जॉब छोटी सी जॉब है, और यहाँ कितने सारे लोगों का सपना है वो है, बट मेरा पैशन कुछ और था। हाँ, राइट। थिंग इज दैट मैं ज्वाइन कर लिया जॉब। उसके बाद ना क्या हुआ कि मेरे दोस्त 4-5 बैठे हुए थे, हम लोग गए थे ऑन जॉब ट्रेनिंग पे गए हुए थे, मेरे फ्रेंड्स कोलकाता में गए थे। हम लोग रात को बैठे हुए थे, मेरा दोस्त दीपक वगैरह थे, सब हम बैठे थे। तो मैं उनको बोला कि भाई मैंने ये चीज़ें खेली हुई है, देखो। उनको फ़ोन में दिखा रहा था, भाई देखो मेरी फ़ोटो यहाँ पे छपती थी मेरी, ऐसे वैसे। तो वो लोगों ने मेरे पे हंसना शुरू कर दिया, मेरा मजाक बनाना शुरू किया, यार ये देखो झूठ बोलता है, ऐसे वैसे। सच में करता था तो यहाँ रोड़े होता है। तो उनको लगा कि यार, फिर मैंने उनको दिखाया एक्चुअल कि भाई देखो मेरी फ़ोटो है ये। देन दे रियलाइज कि हाँ यार, ये बंदा तो बहुत ऐसे करके छोड़ा हुआ है। तो मैंने बोला कि यार अच्छा, उस समय फिर लोगों ने बोला कि यार तू कर सकता है यार, कम बैक करना। मैंने बोला यार पता नहीं यार कम बैक होगा या नहीं होगा। अच्छा, तो फिर मेरे दोस्तों ने मुझे बड़ा बोला कि भाई तू कर, हम तेरे को सपोर्ट करेंगे। मैं बोला टाइम नहीं है यार, और वो बॉडी का 4 साल आप जब गेम से दूर रहोगे तो फिर क्या था। अच्छा, फिर पता नहीं क्या हुआ, मेरे दिमाग में चला कि यार चल यार करते हैं, कम बैक करते हैं। और जो वो गर्लफ्रेंड वाला सीन चल रहा था ना, वो दिमाग में उस मैंने कहा यार कुछ तो करना है यार, कुछ तो करना है लाइफ में, करना है। तो फिर मैं आया, और अगले दिन जब मैं कोलकाता से वापस आया तो मैं जाके अपने कोच के पास गया, सर मुझे कम बैक करना है। मतलब क्या करना, तू देख रहा है बॉडी कैसा होगी तेरा, क्या है? सर मैं खेलूंगा, बड़ा खुश हुए कि खेलूंगा। 2 महीने बाद ट्रायल था हमारा, स्टेट चैंपियनशिप थी हमारी मेरठ में, नहीं मेरठ नहीं था, कानपुर था, सॉरी कानपुर में था। तो मैं चला गया ऐसे, ऑफिस वालों को बोला कि भाई बीमार हूँ मैं, 2 दिन आओ नहीं, छुट्टी लेके मतलब मैं चला गया अपना। भाई जब मेडल जीत गया, वहाँ पे गोल्ड मेडल लगा मेरा, जीत गया पहले, तो वहाँ से मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया कि यार नहीं, अभी भी मेरे अंदर वो चीज़ है, आई कैन डू इट, स्टिल आई हैव इट। मैं पेपर में मेरी फोटोज निकली, सोशल मीडिया पे मैंने डाला, तो लोग बोले कि यार सुल्तान इज लाइक कम बैक हो गया। सुल्तान मूवी मैंने देखी तो मैं इंस्पायर भी हुआ उससे, लोग बोले कि यार सुल्तान इज बैक। वो तब से ऐसा सुल्तान बैक हुआ कि वो पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, और आज भी वही लोग चल रहा है। क्या बात है। तो जब जिंदगी मारे परेशानियों की तीर, गौर फरमाइएगा कि जब जिंदगी मारे परेशानियों की तीर, तो आप भी स्ट्रांग हो जाइए, जैसे कि अपना सुधीर। अरे थैंक यू सो मच। इसे कहते हैं इंस्टेंट तुकबंदी। सो सुधीर, बहुत सारे ऐसे यंग बच्चे हैं जो दिशाहीन हो जाते हैं, क्योंकि आजकल के टाइम में डिस्ट्रैक्शन बहुत है। पहले हमारे टाइम में, मतलब ठीक है हम उतने भी बूढ़े नहीं हुए, लेकिन हमारे टाइम में सोशल मीडिया इतना इजी एक्सेसिबल नहीं था, हमारे टाइम में इंटरनेट इतना इजीली अवेलेबल नहीं था। आज तो मतलब हर दिन 2 GB मिल रहा है, हमें 1 GB में पूरा महीना चलाना पड़ता है, हम उस दौर से। सो मैं यही कहना चाहूँगा कि आजकल के जो बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे, चाहे वो स्पोर्ट्स के हो गए, म्यूज़िक के हो गए, बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सो आपकी लाइफ की ऐसी कौन सी चीज रही जिसने आपको डिस्ट्रैक्शन से हमेशा दूर रखा? फोकस बोलते हैं ना, सबसे पहले वो जरूरी। मुझे लगता है जब भी मैं हार मानने लगता हूँ लाइफ में, तो मैं फिर पूछता हूँ अपने आप से कि भाई मैंने शुरू क्यों किया था। एग्जैक्टली, ये सवाल मैंने शुरू क्यों किया था कि भाई मैं, अच्छा कभी कभी ऐसा होता है बस यार छोड़ दे, सपोर्ट नहीं मिल रहा है, छोड़ दे। लेकिन मुझे लगता है यार दुनिया तो चाहती है आपको हराना, यार दुनिया तो देखना चाहती है कि आप हार जाओ। मतलब मैं ऐसा कुछ वो अदर वे नहीं बोला, बट मैं खुद से बात करता हूँ कि दुनिया यार चाहती है ना कि तू हार जा, लेकिन तू दुनिया को प्रूव करके नहीं देख, इस हर्डल्स के बाद भी ना मैं जीत के दिखाया।
मतलब जिंदगी से फाइट करना उसको बोलते हैं। मतलब दुनिया चाहती है कि आप हार जाओ, और लेकिन जब आप जीत जाते हो तो कहते हैं मुझे तो पता था ये एक दिन जीतेगा। वो मेरा फ्रेंड है यार। हाँ वो मेरा फ्रेंड है। बिल्कुल सही बात है। जो कपाट बच। सुधीर, आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं और मुझे लगता है कि उनको ऐसा मतलब भूलना नहीं चाहिए, उनको हमेशा याद रखना चाहिए। हाँ। सो ऐसे वो कौन से लोग हैं जो आपकी लाइफ में हर मोमेंट पे आपके साथ थे, आपके साथ खड़े थे? यार मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनमें आप भी आते हो, पंकज दा, और भी सारे लोग हैं, सुमित, आप सुने, बहुत सारे लोग हैं हमारे, अखिलेश रावत जी हैं, बनारस के बहुत सारे लोग हैं जो मुझे बचपन से देखते आए हैं, जिनसे मैं अभी भी परेशान होता हूँ तो बातें करता हूँ कि यार ये सिचुएशन है ऐसे ऐसे। और सबसे पहले तो मैं अपनी वाइफ से सब कुछ डिस्कस करता हूँ, अपने पापा से, मम्मी से, और भी लोग हैं, स्कूल के टीचर्स हो गए वो। बट मुझे लगता है यार मैं कितना भी बड़ा हो जाऊँ तो मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ, मैं ऐसे रख के चलता हूँ। आज मैं अभी गया था जहाँ पे मैं कोचिंग करता था, राव IAS में हम। अच्छा मैंने तैयारी भी करी थी यार, वो IAS बनने का था, बट वो बन नहीं ऐसा कोई काम है जो जोड़ा है तुमने? पहले मुझे ये बता। मतलब एक ना पैशनेट बोलते हैं कि यार मुझे ये भी सीखना है। वो तुम्हारे साथ मैंने कितने गिटार भी करी, म्यूजिक भी करी। मुझे लगता है सुधीर अगर चाय वाय की दुकान खोलता तो क्या पता प्रधानमंत्री बन जाता मैं तो। बट यार ऐसा सही क्या पता, फ्यूचर नो वन नोज यार, यू नेवर नो कि क्या बनूंगा। देखो यार मैं कुछ तो बनूंगा यार, चाहे ऑलरेडी बन चुके हो, यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ, कुछ तो बनूंगा, चाहे कुछ बड़ा बनूं या छोटा, बट कुछ तो बनूंगा। वो ना कुछ तो बनाएगी ये जिंदगी, इम्तिहान जो ले रही है। सही बात है, स्ट्रगलिंग टाइम है या जो कुछ भी है, बट मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। ये इंपॉर्टेंट है यार कि मजा आना चाहिए। जब रात में सो तो चेहरे पे एक मुस्कान, और सुबह उठो तो चेहरे पे एक मुस्कान। यार कम से कम ये है कि मैं जो करना चाहता हूँ ना, मैं वो जिंदगी जी रहा हूँ। मेरा गेम है, ठीक है चलो, नेम फेम जो प्यार मिलता है लोगों का यार, वो अलग चीज है। मतलब लगता है कि चार आपको लोग पहचानते हैं, दैट इज ड्यू टू योर गेम ओनली, नथिंग एल्स। अच्छा सुधीर, अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट डाइट के बारे में। भाई कहते हैं कि पहलवान लोग बहुत सारा खाते हैं, तो कितना सारा खाते हैं? वो जो सारा खाना है वो हमें बताओ। भाई सारा को नहीं खा सकते, बट ये है कि डाइट आपको प्रॉपर लेना पड़ता है। मतलब अगर एक नॉर्मल मैं रूटीन की बात करूँ तो सुबह उठने के साथ क्या होता है? सुबह ये है कि अगर मैं सुबह उठता हूँ, थोड़ा सा कॉफी वॉफी पी के अपना फिर वर्कआउट पे जाता हूँ। ब्लैक कॉफी या दूध वाली? ब्लैक कॉफी। और भी चीजें हैं बहुत सारी, प्री वर्कआउट थोड़ा सा आप ले सकते हो। उसके बाद जो 2 घंटे हाथ पैर चलते हैं, 2.5 घंटे चलते हैं, फिर आए कम से कम 6 बॉयल अंडे चाहिए होते हैं यार। बॉयल अंडे 6 खाओ, उसके बाद ओट्स है, फ्रूट्स है, दिन भर आपका ऐसे ही चलता रहता है। मतलब हमारी मील डिसाइड हो कि आज ये खाना है, ये खाना है, ऐसे ऐसे खाना है। अब जैसे नेक्स्ट मैच के लिए मैं 10 kg डाउन जाऊंगा तो फिर मुझे वैसे। अच्छा अगर मैं एक अमाउंट पूछूं कि एक दिन में कितने रुपए खर्च हो जाते हैं सिर्फ डाइट पे? मिनिमम यार 1000 रुपीज कहीं नहीं गया। आपको पता है इतनी महंगाई है, सब कुछ है। मिनिमम बात कर रहा हूँ मैं, उसमें आप और चीजें ऐड करो तो फिर वो ज्यादा ही कॉस्ट। मतलब 1000 से 1500 रुपए तक अगर आप खर्च करते हो तब आप अपनी बॉडी को वो मेंटेन रख बॉडी को मेंटेन, स्टेमिना। क्योंकि देखो आप जैसे दाल चावल खा के कुछ नहीं हो सकता यार, बहुत सारी चीजें। जैसे हम फाइट करने जाते हैं ना, तो वो लोग बहुत कुछ खाते हैं। मैं एक्चुअल में देख के आया भाई, पता नहीं मेरा बोलना ठीक होगा या नहीं होगा, बहुत कुछ खाते हैं वो। जो मैं देखता हूँ तो वो वैसे उनकी बॉडी स्ट्रक्चर भी वैसे हो जाता है, वो जो खाते हैं ना, घोड़ा समझ लो या जो भी, वो वैसे हो जाते हैं। मैं समझ रहा हूँ। बट बस ये सोच के चलना है कि घोड़े से लड़ना है भाई तो रेस लगाना पड़ेगा ना, तो आपको घोड़े जैसा आपको भी बनना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाला जो है घोड़ा है, तो गधा नहीं बनना है। तो इसलिए आपको फिर उसके हिसाब से प्लान करके चलना पड़ता है। क्या बात है यार। एंड आई थिंक सुधीर बहुत मुझे ना सीरियसली मन नहीं कर रहा है कि इस पॉडकास्ट को मैं ख़त्म करूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी जर्नी इतनी इंटरेस्टिंग रही है, इतना कुछ आपने लाइफ में किया है, कभी हार नहीं माना, यू kept on going, you it's like कि आपने कभी हार नहीं माना, ये आपकी सबसे एक बड़ी खूबी है। सो कैसा रहा ये पॉडकास्ट, कैसा लगा इस पॉडकास्ट में? मुझे बहुत मजा आया। अभी बहुत सारी चीजें हो सकता है हम कभी और प्लान करेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा। बहुत सारी चीजें जो लाइफ में है और काफी मजा आ रहा है मुझे, तो बहुत मजा आ रहा है। अपनी बातें वो होते हैं ना, एक कहानियां सुनाना, दादाजी जैसे सुनाया करते थे भाई, लोरी सुना रही कहानी, वैसे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड थैंक यू सो मच जो मुझे आज यहाँ पे आपने बुलाया था। नहीं यार, इट्स आवर प्लेजर, कम्प्लीटली आवर प्लेजर कि आप आए, दिल्ली से आए और उसके बाद इतना वक्त आपने दिया हमें। सो मैं यही कहना चाहूँगा कि सुधीर एक ऐसा एग्जाम्पल है ना जो हमें अपनी लाइफ में उतारना चाहिए, क्योंकि कई बार होता है कि हम लाइफ में डिप्रेस हो जाते हैं, कई बार होता है कि हम लाइफ में हार मान लेते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि यार शायद हम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे वक्त पे ना इन सारे एग्जाम्पल्स को याद किया करिए, क्योंकि हो सकता है आपको लगता हो कि आपकी लाइफ बहुत मुश्किल है, लेकिन आपसे कहीं ज़्यादा इनकी लाइफ मुश्किल रही है, और इन्होंने किस तरीके से कम बैक किया, किस तरीके से वो जो ख़राब रास्ता था उसे सही किया, और किस तरीके से उस पर वो चलते रहे जब तक उन्हें मंजिल नहीं मिली। तो ये कुछ चीज़ें अगर आप अपनी ज़िंदगी में उतारते हो, सीखते हो,
तो बस मेरे दोस्त, सफलता आपके कदम ज़रूर चूमेगी। थैंक यू सो मच इस पॉडकास्ट को देखने के लिए, और अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। भाई और एक लाल कलर का बटन भी होगा नीचे सब्सक्राइब वाला, तो सब्सक्राइब भी करिएगा हमारे चैनल को। दबाना है, तोड़ना नहीं है। बिल्कुल। सो हम और भी बहुत सारे ऐसे पॉडकास्ट लेकर आएंगे, बहुत सारे ऐसे गेस्ट होंगे जिनकी कहानियाँ आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेंगी। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच सुधीर, एंड आई होप तुम्हें भी मज़ा आया होगा, और जो लोग देख रहे होंगे आपको भी मज़ा आया होगा। थैंक यू सो मच। देखने वालों को बहुत आएगा। यस, चलो, थैंक यू।